ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया से पिछली 3 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो नहीं जीत पाया है। 2 हमने जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीती और एक इंडिया में जो सीरीज हुई थी वहां पर टीम इंडिया को जीत हासिल हुई। ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए, कभी ऋषभ पंत के आउट ऑफ द बॉक्स जो शॉट्स होते हैं उनका जवाब ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों के पास नहीं होता है, और कभी कभी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की जो फिरकी होती है उसका भी जवाब जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं होता है। लेकिन इस बार आपको सिर्फ माइंड गेम्स दिखाई नहीं देंगे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि टीम इंडिया को प्रैक्टिस मैच ना खेलने के लिए मिले, और अगर मिलते भी हैं तो कम दिन के लिए जो है ये प्रैक्टिस मैच खेलने को मिले। सुनील गावस्कर जो है आगे आते हैं, उन्होंने बयान दिया है, कहते हैं टीम इज गोइंग देयर टू प्ले नॉट रेस्ट। उन्होंने कहीं ना कहीं बीसीसीआई के इस डिसीजन पे जो है क्वेश्चनिंग करी है कि कितने प्रैक्टिस मैचेस होने चाहिए जिसकी वजह से इंडिया की जो है प्रिपरेशन आगे बढ़ती रहे। बिल्कुल, सुनील गावस्कर ये कह रहे हैं कि भैया टीम इंडिया जो है वो ऐसे में अंडर कुक नजर आएगी, क्योंकि इंडिया पहले बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलेगी और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और अगर ये प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर टीम इंडिया जो है वो नहीं जीत पाएगी। आगे बोलते हैं, द न्यूज दैट द रेगुलर मैच फॉर टूरिंग टीम्स अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर्स 11 हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ डे 2 गेम इज अ डिसअपॉइंटिंग वर्ड। तो 2 दिन के मैच में जो है वो टीम इंडिया क्या ही प्रिपरेशन कर पाएगी। और सीनियर्स की बात करी जाए, भाई जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेल चुका है उसके पास एक्सपीरियंस ज़रूर रहेगा, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें जायसवाल भी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो है वो इस लेवल का मैच नहीं खेला है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया जो है वो माइंड गेम्स के संग अब अलग तरह के गेम्स खेल रही है, वो आपको साफ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं कि 1992 टूर के बाद जो है अब इंडिया 5 टेस्ट मैच की जो सीरीज है वो खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि देखिए न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ जो है टेस्ट खेलने का मौका मिलेगा टीम इंडिया को, लेकिन क्या यहाँ पे इनफ प्रैक्टिस कर पाएगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, ये अभी तक एक सवाल है। और अगर हम 2023 की बात करें तो यहाँ पर जो है वो ऋषभ पंत नजर नहीं आए थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, और उससे पहले थोड़ा सा जाएं तो यहाँ पर ऋषभ पंत ने नाथन लियोन हो, मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस हो, सबके रातों की नींद जो है वो उड़ा दी थी। तो अब नाइटमेयर की जहाँ तक बात है, तो अब तक ऋषभ पंत नाइटमेयर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन एक नया नाइटमेयर और आया, उसकी बात कर लेते हैं। और यहाँ पे नाइटमेयर यानी रात का बुरा सपना कह रहे हैं रिकी पॉन्टिंग जसप्रीत बुमराह को। क्या कुछ कहते हैं मैं आपको बता दूं, आई हैव सेड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही इज प्रोबेबली बीन द बेस्ट मल्टी फॉर्मेट बॉलर देयर हैज बीन इन वर्ल्ड क्रिकेट फॉर द लास्ट 5 or 6 years। तो 5-6 साल की बात करी जाए तो आप देख चुके हैं कि T20 वर्ल्ड कप में किस तरीके से उन्होंने फाइनल में टीम इंडिया को जिताया, और कितने भी जो है वो आप टूर्नामेंट्स ले लीजिए, हर जगह पर जसप्रीत बुमराह जो है वो कमाल की गेंदबाजी करते हैं। एक बार स्टार्ट्स देख लेते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 89 ODIs खेले हैं, 36 टेस्ट मैच खेले हैं, 70 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं। विकेट्स की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो आंकड़े हो जाते हैं 149 इन ODIs, 159 इन टेस्ट क्रिकेट एंड 89 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल। और जहाँ तक टेस्ट मैच की बात है तो यहाँ पर वो 10 बार 5 विकेट ले चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए, 7 मैच में 32 विकेट लिए हैं, 6 विकेट लेकर 33 रन दिए, ये बेस्ट है, और एक बार 5 विकेट लेने का कारनामा भी कर चुके हैं। आगे बढ़ते और कहते हैं, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वंस going to swing, once going to seam, the consistency is there, so when you have got that skill set and the consistency that he has, then you are going to be a great player। तो जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए, अलग अलग खिलाड़ी जो है वो अलग अलग तरह के माइंड गेम्स खेल रहे हैं, अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऋषभ पंत जो है वो अब तक एक बड़ी चुनौती थे। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात करी जाए, ये भी बड़ा सिरदर्द हो सकते हैं, लेकिन नाथन लियोन जो है वो इन सबसे परे एक नाम लेकर आए, और ये नाम आपको भी सरप्राइज कर देगा, क्योंकि ये नाम है यशस्वी जायसवाल का। उनको लेके उनका मानना है, आई हैव नॉट गोल्ड टू यशस्वी जायसवाल, but that will be a challenge for our bowlers। I have watched the way he batted against England closely and that was amazing। सबसे इम्पॉर्टेंट बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि 712 रन जो है 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ, जहाँ पे यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिए थे, और कहीं ना कहीं अपने आप को एक टेस्ट का किंग का जो टाइटल है उन्हें मिल गया था इतनी कमी एज में। मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के महज 9 मैचेस ही उन्होंने खेले हैं जिसमें 1028 रन बनाए हैं, बेस्ट रहा है 214 का, एवरेज है 68.53 और डबल सेंचुरी 2 बार जड़ चुके हैं।
तो नाथन लियोन जो है वो कहीं ना कहीं तलाशने की कोशिश कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की कमजोरी। अब मिलती है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलती है तो जायसवाल जिस तरीके से इंग्लैंड का बुरा हाल करते हुए नजर आ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया का भी वैसे ही हाल करेंगे। मिचेल स्टार्क का भी यही कहना है कि देखिए हम जो है वो जीतना चाहते हैं टीम इंडिया से, और उसके लिए हमें बेस्ट जो है वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा ही हाल पैट कमिंस का है, वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उर्वी का क्या लग रहा है कि कुल मिलाकर जिस तरीके से 3 महीने अभी बाकी हैं, माइंड गेम शुरू हो गए हैं, तो कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि टीम इंडिया जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लीड करती है और सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आती है, तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी तो है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जहाँ तक माइंड गेम्स की बात है तो देखिए, इंडिया भी कोई शांत वाले लोगों में से नहीं है। यहाँ पे भी अच्छे खासे माइंड गेम्स खेले जा सकते हैं जब बात जीतने की हो, क्योंकि इंडिया को आदत है अगर जीतने की, तो उन्हें एक जज्बा वही लेके वो चलेंगे, अच्छा खेलेंगे। आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर जो है उभर के नजर आने वाला है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में? कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।